बिहार में अवैध बालू खनन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बालू खनन पर सरकार की ओर से सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सत्ता के संरक्षण में हो रहा कारनामा बता रहा है। इन दिनों बिहार में सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। यही वजह है कि बालू खनन पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सभी लोग जानते हैं कि राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के खनन का केंद्र बना दिया है। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आज इस देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किस पार्टी में हैं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते साल 2 अक्टूबर से बिहार के विभिन्न जिलों में जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं। फिलहाल समस्तीपुर में स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा स्थगित है। बावजूद इसके वह राजनीति को लेकर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव रहते हैं। कभी तेजस्वी की पढ़ाई तो कभी परवरिश जैसी चीजों पर प्रशांत किशोर सवाल उठाते हैं। प्रशांत किशोर की माने तो तेजस्वी यादव को न भोजपुरी बोलना आता है न अंग्रेजी बोलना आता है। तेजस्वी यादव ने जीवन में न कुछ पढ़ा न समझा, किसी विषय का ज्ञान है ही नहीं। कभी जाति पर बोलना है, कभी धर्म के नाम पर बोलना है। दूसरे पार्टियों पर बस आरोप प्रत्यारोप करना है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जनता के मुद्दों की अनदेखी करने की बात कहते हुए कहा कि बिहार की जनता पूछ रही है, रोजगार नहीं है, तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बीजेपी को रोको। बिहार की जनता पूछती है कि बालू और शराब माफिया क्यों है, तो वो जातीय जनगणना की बात करके बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि तेजस्वी पर भले ही प्रशांत किशोर तीखे बयान दे रहे हों, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के साथ उतरे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भाजपा और जदयू को ही होगा। प्रशांत दोनों ही दलों की राजनीति को अच्छे से समझते और परख चुके हैं। आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक कैंपेन प्रशांत किशोर ने की। वहीं जदयू के साथ तो उनका ऐसा रिश्ता रहा कि वह एक समय में नीतीश कुमार के सबसे करीबी बन गए थे। प्रशांत किशोर को तो जदयू ने अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है का नारा तो सबको याद होगा। यह प्रशांत किशोर की ही उपज थी, जिसके दम पर उस बार जदयू राजनीतिक फसल काटने में कामयाब रही थी। प्रशांत किशोर के सिर पर ही जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जैसे धूर विरोधी दलों को साथ लाने और महागठबंधन बनवाने का ताज सजता है।